नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा प्रश्न होता है आदमी के दिमाग में। बचपन में तो ये बहुत ही आता है कि मनुष्य को किस उम्र तक किसी भी पाप की सज़ा नहीं मिलती। यानी कि एक ऐसी अवस्था होती है मनुष्य के दिमाग की, जिस अवस्था तक उसको कुछ ज़्यादा भलाई बुराई का पता नहीं होता। उस अवस्था तक उसको पाप पुण्य नहीं मिलता। आइए इस पर बात करते हैं, आखिर ये मामला था क्या, ये बनाया कैसे गया सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर आधारित है कि इतनी उम्र तक किसी भी पाप की सजा नहीं मिलेगी। वो कौन सी अवस्था है और ये ऐसा हुआ क्यों, इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार है, जैसे कि एक पौराणिक कथा हमारे समक्ष आई, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक समय में पृथ्वी पर एक मांडव नाम के ऋषि हुए थे। वह बहुत बड़े तपस्वी और धर्मात्मा टाइप थे। एक दिन उनके आश्रम की ओर कुछ लोग भागते हुए आ रहे थे। वे लोग ऋषि से शरण मांगने आए थे। वे लोग एक चोर थे जो किसी राज्य में चोरी करके भाग रहे थे। उन्हीं के पीछे राज्य के सैनिक भी दौड़े आ रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए। वैसे भी जो चोर महर्षि मांडव के आश्रम में छुपने के लिए हाथ जोड़े खड़े थे कि हमें यहाँ पर शरण दीजिए, और महर्षि को मालूम नहीं था कि ये लोग चोरी करके आ रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं था ऐसा कुछ हो रहा है। और ये सभी चोर जो थे, महर्षि ने उनकी विनती को सुना और छुपने के लिए उनको अपने आश्रम में जगह दे दी। जैसा कि महर्षियों की एक दयालु भाव होता है कि इन्हें शायद कोई सैनिक मार ना दे। और दोस्तों, वो लोग छुप गए। उसके बाद सैनिक भी आए और ऋषि के आश्रम तक आ पहुंचे और महर्षि के आश्रम को तलाशने भी लगे। लेकिन सभी चोर अपना लूटे हुए धन उसी आश्रम में छुपा कर वहां से भाग गए। जब सैनिकों को वहां लूटे हुए धन के जो प्रमाण हैं उनके आश्रम से मिले, उन्होंने वहां से उनको कलेक्ट किया, तो ऋषि को भी उन्हीं चोरों का साथी समझ लिया गया। तब सैनिकों ने राजा को सारी घटना बताई। उसके बाद राजा ने महर्षि को भी चोर मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई। जब महर्षि को सूली पर चढ़ाई गई, सजा अमल में लाई गई, तो दोस्तों ये कमाल की बात हुई वहां पर कि उन्हें दर्द तो बहुत हुआ सूली पर चढ़ने के बाद, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। यह सब दृश्य देखकर जो राज्य के राजा थे, उन्हें एहसास हो गया कि कोई चोर या आम ऋषि नहीं है, ये गुप्त पहुंचे हुए संत हैं। और उन्होंने ऋषि जी से फिर बाद में महर्षि जी से माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि ये राजा को एहसास हो गया था कि ये ना चोर है और ना चोरों के साथी हैं। लेकिन महर्षि ने जवाब क्या दिया राजा को, राजा के माफी मांगने पर? यह बहुत ही दिलचस्प बात है। महर्षि जी ने कहा कि हे राजा, हम तुम्हें तो माफ कर देंगे, लेकिन उस धर्मराज को नहीं करेंगे जिसने हमें ये कष्ट भोगने के लिए यहाँ पर भेजा। आखिरकार हमें कष्ट मिला क्यों? क्योंकि हमने तो हमेशा तप किया है, अच्छा आचरण किया है, परमात्मा में विश्वास रखा है, परमात्मा की भक्ति की है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब धर्मराज ने उन्हें बताया कि हे ऋषि मांडव, हे महर्षि, आप अपने बचपन में कीट पतंगों को पकड़कर उनके पंख में सुई चुभा दिया करते थे। यह उसी पाप का परिणाम है। दोस्तों, तभी यह सुनकर मांडव ऋषि जी ने कहा, धर्मराज से कहा, धर्म शास्त्रों के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो भी कर्म करता है वह पाप नहीं माना जाता है, क्योंकि जन्म से लेकर इस आयु तक वह अज्ञानी होता है, उसको ज्ञान नहीं होता है कि तू क्या कर रहा है। अतः आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसका परिणाम आपको भी भुगतना होगा। तब महर्षि मांडव ने धर्मराज को श्राप दिया था कि तुम भी पृथ्वी लोक पर जाकर मानव रूप में जाने अनजाने में गलतियां करोगे, और जब तक तुम विद्वान होगे तुम्हारी नीति कोई नहीं मानेगा। इसी श्राप के कारण धर्मराज द्वापर युग में विदुर के रूप में जन्म लिया था। धर्मराज ने ही विदुर के रूप में जन्म लिया था, लेकिन विदुर नीति को मानता कोई नहीं था। विदुर नीति थी जरूर, ये उसी श्राप के चलते था। हो सकता है दोस्तों कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हों उन लोगों को इस कथा के बारे में पता भी, लेकिन कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जिन्हें ये चीज़ नहीं पता होगी। तो दोस्तों यही वह वजह थी, भगवान भी बाल्यपन में
जाने अनजाने में किए हुए गलतियों को माफ कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कथा से हम समझ में आ गया होगा कि जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक इंसान को किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि बालक अबोध होता है, उसके अंदर ज्ञान का प्रभाव होने लगता है। तो धीरे धीरे फिर वह धर्म अधर्म कर्मों से परिचित होने लगता है। तो ये दोस्तों बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा एक कथा का पहलू था इसका। बहुत अच्छी बात जो जरूर सीखने को मिला होगा और एक बात भी समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।